सिंह जी थे। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़। मल्लिका नूरजहां के कहने पर शाहजहां जहांगीर ने उनकी रिहाई का फरमान जारी किया था। अरे भाई, सुना कुछ? गुरु ने किले से अकेले यहाँ होकर जाने से इनकार कर दिया है और शहंशाह ने कहा है कि जितने कैदी गुरु के दामन को पकड़ सकते हैं वो उनके साथ रिहा होकर जा सकते हैं। रात भर सभी लगे रहे। गुरु के दामन के साथ एक एक करके कई झालरें टांकी गई, लेकिन गुरु का दामन फैलता ही चला गया। इस तरह 52 कैदी उनके साथ रिहा हो गए। फिर जिनके कारण शहंशाह अकबर की आमद रंग बहार सी खिल उठती थी, उन जश्न का आगाज हुआ करता था। तानसेन के प्रति इतना आदर और स्नेह रखते थे कि जब तानसेन अल्लाह को प्यारे हुए तो शहंशाह ने खास फरमान जारी किया कि मुल्क के सभी मौसीकी कार उनके जनाजे में शामिल हों। ग्वालियर जब शहंशाह अकबर की सल्तनत का हिस्सा बना, उस दौरान इस किले को एक विशाल कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ से किसी का निकलना मुश्किल था। इस किले से हंसती गाती महकती जिंदगी गायब हो गई। यहाँ विद्रोहियों और राजनीतिक बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा जाने लगा। वक्त कैसे तेजी से गुजरता है। हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया है। बड़े दुख की बात है कि इसी महल के खूबसूरत सर्द खानों में कभी रानी महारानियां धूप की तपिश से बचकर आराम फरमाया करती थी। आज वही सर्द खाना फांसी खाने में तब्दील हो चुका है। न जाने कितने शाही कैदी इन अंधेरों में डूब गए हैं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। रहम करो, मुझ पर जबरदस्ती मत करो। रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। कहते हैं महारानी ताराबाई सिंधिया के कहने पर हमारे जांबाज क्रांतिकारियों के लिए सिंधिया कोषालय खोल दिया गया था। अब अंग्रेजों से खुला युद्ध करना सिंधिया, जिसे अंग्रेज अभी भी शक की निगाहों से देखते थे, उनके लिए आत्महत्या के समान था। इसलिए ग्वालियर के किले को सिंधिया महाराज की सेना ने
रानी झांसी को सौंप दिया था। लेकिन जब अंग्रेज शक्ति भारी पड़ रही थी, तब सिंधिया के नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकलने की सलाह दी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर ने आखिरी दम तक युद्ध करने की ठानी थी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही। रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई और वीर गति को प्राप्त हुई। बाद के वर्षों में मराठा सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फलता फूलता रहा। उसके बाद ग्वालियर सिंधिया रियासत में कला, संगीत कला नई ऊंचाइयों को छूने लगी। आधुनिक ग्वालियर के जन्मदाता माधवराव सिंधिया प्रथम थे, जिन्होंने ग्वालियर की प्राचीन परंपरा और हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूल खोले, ग्वालियर का वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास किया, फूलों के बाग बनवाए जो आज भी ग्वालियर को सुशोभित करते हैं। आज ग्वालियर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं महाराजा माधवराव प्रथम की देन है। से सजा है। विश्वास नहीं होता। अरे इसमें ये खूबसूरत नक्काशी तो देखो। और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? कमाल हो गया। देखो देखो देखो, क्या भाला चला है? अरे वाह, क्या बात है! कितनी ताकत है इसमें। कितना कमाल कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो, महाराज आ रहे हैं। सावधान। वाह, शाबाश। उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्ही है महाराज। लड़की, अदब से सर झुका। तू महाराज से बात कर रही है। इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा नाम मृगनयनी नहीं रखता हूं, हिरनी सी आंखों वाली लड़की। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ब्याह के लाने मेरी कछु शर्तें हैं। ये मोड़ी, तू का महाराज तो नहीं न जाने। इनके सामने नजरें झुका के आदर से बात कर। शांत, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहेंगे। बताओ। महाराज, पहली शर्त, मैं न तो पर्दा में रहूंगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानिन के संग। ठीक है। दूसरी शर्त, हमारी साख नदी ही हमारी शक्ति को कारण है। यो नदी को पानी भी हमें ग्वालियर में चाहिए होगो। तीसरी शर्त, मैं हमेशा आपके साथ ही साथ रहूंगी और हर जगह आपके साथ ही चलूंगी, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। आप जहां जहां जाओ, मैं भी संग ही रहूंगी। मंजूर। राजा मानसिंह ने नन्ही की सारी शर्तों को मानते हुए उसे नए नाम से रानी मृगनयनी घोषित किया।
दादा से संगीत सीखा। दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मान सिंह और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए।